मित्रों नमस्कार। यदि मैं कविता पेश कर रहा हूँ, कोई रचना पेश कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि आज रविवार है और शाम के 7 बजे हैं और मुझे अपने बात को कायम बनाए रखने के लिए आपके सामने अपनी पसंद की एक रचना आपके सामने पेश करनी है। मित्रों, आज की रचना मुझे हिंदी साहित्य जगत में प्राधिकार के रूप में स्थापित हो चुके ख्यात लेखक, विचारक, चिंतक, विश्लेषक, समीक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम जी अग्रवाल की फेसबुक वाल से मुझे कविता मिली है और इसके रचनाकार हैं दिनेश श्रीनेत जी। दिनेश श्रीनेत जी, इनका जन्म 7 मई 1972 को गोरखपुर में हुआ। ये कवि, कथाकार हैं, पत्रकार तथा सिनेमा व लोकप्रिय संस्कृति के अध्येता हैं। 2012 में प्रकाशित पश्चिम और सिनेमा इनकी किताब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अनुशंसित की गई थी। और महत्वपूर्ण बात, हिंदी की डिजिटल पत्रकारिता में काम करने वाले सबसे शुरुआती पत्रकारों में से अग्रणी एक पत्रकार हैं आज के मेरे कवि श्री दिनेश श्रीनेत। अमर उजाला, दैनिक जागरण और वन इंडिया के कई भाषाई डिजिटल संस्करण इनके ही दिशा निर्देश में सामने आए। इकोनॉमिक टाइम्स के ऑनलाइन संस्करण में भारतीय भाषाओं के संस्करणों के प्रभारी हैं श्रीनेत जी। इनकी एक कविता मुझे अच्छी लगी, वो मैं चाहता हूँ न केवल सुने और आपको भी लगेगा कि ये कविता कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी में इस कविता को हम महसूस तो करते हैं और टाल जाते हैं, अनदेखी कर जाते हैं। तो हम जिस बात की अनदेखी कर जाते हैं और जिन बातों पर हमें छोटी छोटी बातों पर पछतावा होता है, उन्हीं का उल्लेख है। और इसीलिए कविता मुझे लगता है, जब मुझे लगता है कि मुझसे जुड़ी हुई है, तो यकीनन आपको भी लगेगा कि आपसे भी जुड़ी हुई है। कविता का शीर्षक है मृत्यु से पूर्व के कुछ अफसोस। बहुत कि ये जैसे गहन और बारीक अध्ययन है और छोटी छोटी स्थितियों को किस तरह से हम लोग, महत्वपूर्ण स्थितियों को हम लोग अर्थहीन मानकर जिससे अनदेखी कर जाते हैं और बाद में पछतावा हमें होता है, उसका बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। अच्छी कविता आप सुनेंगे। मृत्यु से पूर्व के कुछ अफसोस, जिनसे जीवन में ठहर कर प्रेम किया जा सकता था, उनसे कह न सके कभी। भीड़ में खो गए वे संभावना लिए कि शायद वह प्रेम अंकुरित होता तो बदल देता संसार। कही जा सकती थी जो बात जेब में मुड़े तुड़े कागज की तरह बस रखी रह गई। कई दिनों बाद हमने उसे यूं ही सड़क किनारे उगी घास पर फेंक दिया। घास पर गिरे उस कागज के टुकड़े का अफसोस रहेगा। मृत्यु से पूर्व के कुछ अफसोस, जिनसे जीवन में ठहर कर प्रेम किया जा सकता था, उनसे कह न सके कभी। भीड़ में खो गए वे संभावना लिए कि शायद वह प्रेम अंकुरित होता तो बदल देता संसार। कही जा सकती थी जो बात जेब में बुढ़े तुड़े कागज की तरह बस रखी रह गई। कई दिनों बाद हमने उसे यूं ही सड़क किनारे उगी घास पर फेंक दिया। घास पर गिरे उस कागज के टुकड़े का अफसोस रहेगा। एक और स्थिति देखिए, उनके लिए अफसोस रहेगा जिनके गले नहीं लग सके। उनके लिए अफसोस रहेगा जिनके गले नहीं लग सके। गले इसलिए नहीं लगना था कि उनका दुख दूर हो, इसलिए कि बस इतना भर बताना था। गले इसलिए नहीं लगना था कि उनका दुख दूर हो, इसलिए कि बस बताना भर था कि हम भी साथ हैं। मगर कुछ शर्म से, कुछ संकोच में और कुछ दुनिया के बनाए कायदों के चलते गले नहीं लगे। मगर कुछ शर्म से, कुछ संकोच में और कुछ दुनिया के बनाए कायदों के चलते गले नहीं लगे। नहीं लगे इस तरह कि बंद हो जाएं आंखें खुद ब खुद। अगर ये हो पाता तो सीने और बाहों की वह गर्माहट आज भी भीतर मौजूद होती, मृत्यु की सर्द छाया में भी। अगर ये हो पाता, क्या हो पाता, गले लगना हो पाता, तो सीने और बाहों की वह गर्माहट आज भी भीतर मौजूद होती, मृत्यु की सर्द छाया में भी। मगर हम तो लौट आए थे कई बरस पहले और भीतर की उष्मा भी कदमों के पीछे घिसटती हुई कुछ दूर तक आई थी। मगर हम तो लौट आए थे कई बरस पहले और भीतर की उष्मा भी कदमों के पीछे घिसटती हुई कुछ दूर तक आई थी। उन लोगों के लिए भी अफसोस है जिनके दुख कभी न जान पाए।
कैसे छोटे छोटे अफसोस है, छोटी छोटी बातें लेकिन गहरा अफसोस। उन लोगों के लिए भी अफसोस है जिनके दुख कभी न जान पाए। अनुपस्थिति भी अपनी जगह बनाती है। न जाने गए वो सारे दुख भीतर खाली जगह में बदल गए। अनुपस्थिति भी अपने जगह बनाती है। न जाने गए वो सारे दुख भीतर खाली जगह में बदल गए। किसी की आंखों में आंसू की एक बूंद के लिए अफसोस है। किसी की आंखों में आंसू की उस एक बूंद के लिए अफसोस है जिसे तब न समझ सके। उस बारिश के लिए भी जिसमें भीगना था। मार्च की उस सुबह के लिए जब ठहरना था। साल दर साल फेंके गए कैलेंडरों के लिए, तमाम कविताओं के लिए जो नहीं कही जा सकी। अफसोस किसी की आंखों में आंसू की उस एक बूंद के लिए अफसोस है जिसे तब न समझ सके। उस बारिश के लिए भी जिसमें भीगना था। मार्च की उस सुबह के लिए जब ठहरना था। साल दर साल फेंके गए कैलेंडरों के लिए, तमाम कविताओं के लिए जो कहीं नहीं जा सकी। आखिरी पंक्तियां मित्रों, मृत्यु से पूर्व के कुछ अफसोस। दराज में पड़े उन कोरे कागजों के लिए जिन पर कुछ लिखा जाना था, हमेशा के लिए रह गया। मृत्यु से पूर्व के कुछ अफसोस। उम्मीद है ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और आप इस कविता को सहेज कर रखना चाहेंगे, क्योंकि ये कविता आपसे भी यकीनन कहीं ना कहीं खुद को जोड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बनाए रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।